हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ वीडियो में मैंने कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था क्लास 10th के। और आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है वो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो हमारा चैप्टर है वो क्या है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपके पास में एक नंबर सीरीज़ होती है। बेसिकली आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन मतलब हमारे पास में सीरीज़ होती है नंबर्स की, और वो नंबर सीरीज़ कैसी होती है, आपकी अर्थमेटिक होती है। अर्थमेटिक कहने का मतलब क्या होता है कि उसके नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होती है उस नंबर लिस्ट या नंबर सीरीज़ के अंदर आपकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होती है उनके बीच का डिफरेंस, या उस सीरीज़ में या आपके उस सीरीज़ में जो डिफरेंस रहता है वो कैसा रहता है, आपका सेम रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आप लोग अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब इसमें आपका फर्स्ट टर्म भी होता है, इसमें आपका लास्ट टर्म भी होता है, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस भी होता है। लेकिन किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो उसका होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा नंबर्स के बीच का तो क्या है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर नहीं रहेगा तो वो क्या है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर सीरीज आर ए पी और नॉट, कि जो आपको उस नंबर सीरीज दे रखा है वो आपका ए पी है या नहीं है। और अगर है, अगर क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया हुआ है कि इफ़ वन ऑफ दिस इज ए पी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, कि अगर वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना और आगे की 4 टर्म भी निकालनी है। आपको आगे की 1 टर्म 4 टर्म जैसा भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक वन ऑफ द क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सॉल्यूशन में आपको मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारे पास में है A 2A 3A 4A, और आपकी ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये आपकी जो सीरीज़ है, जो आपकी ये सीरीज़ है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कोई भी एक सीरीज़ आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है उसका पता कैसे चलता है, उसका पता चलता है उसके कॉमन डिफरेंस से। ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स की बात होती है। इसमें जो आपका सबसे पहला नंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से आपकी वो सीरीज चलती जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे कितना है आपका ए। क्लियर है। फिर हम लोग क्या निकालने वाले, हम लोग निकालने वाले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि जो आपके पास में ये सीरीज़ है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। जब भी क्वेश्चन में आपसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहेगा तो कॉमन डिफरेंस को हम प्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल डी, और निकाला कैसे जाता है, आपकी जो टर्म्स दे रखी है नंबर सीरीज पे उसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है ना वो क्या होता है, आपका डी होता है। तो यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपने बता दिया कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और A4 है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो आपका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है, मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म, दैट इज द डी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा A2 माइनस A1, या सिंपल भाषा में कहूँ कि डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट 2 टर्म्स, देन सेकंड, देन थर्ड, देन 4, ऐसा आपको डिफरेंस निकल के चेक करना है कि अगर डिफरेंस सेम है तो आपका AP होगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे डिफरेंस निकाल रहे हैं A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A। अगर 2A माइनस A करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो आपने क्या देखा अभी, कॉमन डिफरेंस क्या है, A। लेकिन इससे हमारा ये प्रूव नहीं होता कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अभी हमें और डिफरेंस को निकाल के चेक करना पड़ेगा कि आपका डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बाकी अगली 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक किया, A3 माइनस A2 किया, यानी 3A माइनस मैंने 2A किया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितना आया हमारे पास में, A आ गया, यानी यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है। फिर मैंने आगे 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक किया कि वहाँ पे डिफरेंस आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने डिफरेंस चेक किया 4A माइनस 3A, तो कितना है आपके पास में, A आया। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि तीनों ही केसेस में क्या है, तीनों ही केसेस में आपका डिफरेंस सेम आ रहा है। जब आपका डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यस
दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, साथ में आपका यहाँ पर डी कितना हो गया, डी आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि जब आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके आगे की 4 टर्म निकालनी पड़ेगी। अब जैसा मैंने आपको बताया था या सीरीज मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे आपका ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो अगला टर्म कौन सा आएगा, आपका A5 आएगा। लेकिन वो A5 आप निकालेंगे कैसे, आप क्या देखा कि हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं उस लास्ट टर्म में, जैसे हमारे पास लास्ट टर्म क्या है आपका A4 है, अगर उस A4 में वो कॉमन डिफरेंस में ऐड कर दूँ तो मेरे पास भी क्या आ जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा। तो 4A + A = कितना हो गया आपका 5 है। आपको पता है कि आपका डिफरेंस कितना आया था, A आया था। ऐसे अगर आप एक और टर्म निकालना चाहते हैं अगला टर्म, तो क्या करना पड़ेगा आपको, A5 + D करना पड़ेगा। और जब A5 + D करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5A + A, यानी कितना हो गया, 6A हो गया। ऐसे अगर आप A7 निकालेंगे तो क्या होगा आपका, A6 + D करना पड़ेगा आपको, जो कि आपका 6A + A हो जाएगा, आपका 7 है। तो इस तरीके से आप आगे से आगे टर्म निकाल सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन आपसे अर्थमेटिक में पूछेगा, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम है या नहीं है। और आपका होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको ये चेक करना है कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब आपको दिक्कत आ रही होगी आपका ये √2, √3, √6, √9 और 12 में कैसे करेंगे। तो आप लोगों को वैसे ही सॉल्व करना जैसा आप लोगों ने सीखा है। आपको पहले इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना होगा ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है। दैट इज़ द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।